की दुनिया में RRK जाने जाते हैं। आपने अगर कराची आमद हुई है तो आपने कराची के तूल अर्ज में इनकी कद-ए-आदम तस्वीर लगी हुई देखी होंगी, और वो इसलिए कि यहाँ के लोगों का इनसे एक दूसरे दर्जे का प्यार है, एक बड़ा मुख्तलिफ किस्म का प्यार है। लेकिन हमारा इनसे जो प्यार है वो एज एन क्रिकेट एनालिस्ट भी है, एज ए ह्यूमन भी है, और एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट भी है। ख्वातीन हज़रात, हमारे और आपके जाने माने RRK सर, ईद मुबारक। खैर मुबारक शफात भाई, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छे हैं, और कल की जो मैच की सूरत हाल थी उसका कोई सदमा वदमा लिए बगैर ईद कैसी गुजरी? सेट? अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छी गुजरी है, और सदमा लेने का कल वाला टाइम था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सदमा पिछले वाले मैच में जो आयरलैंड यूएसए का वॉश आउट हुआ है उस दिन ले चुके थे, मूव ऑन हो गए थे। लेकिन एक चीज जो मैं बहुत कल वाले मैच के बाद एक कंसर्न मुझे लगी है कि हम ना बेसिकली एज ए टीम हम ऐसे बहुत सारे हमारे आईसीसी की टूर्नामेंट गुजरे जहां ऐसे ओकेजनली मौके पे हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कि जहां हम टीम को कम से कम रन और अच्छे से अच्छे रन कर सकते थे दूसरी टीम के खिलाफ। बट समहाउ मुझे नहीं पता कि हम रिलैक्स हो जाते हैं या हमारा माइंडसेट होता है कि यार अब तो हो जाएगा। देखिए क्रिकेट वो गेम है कि जो हो जाएगा नहीं हो सकता, आपको करना पड़ता है टिल द लास्ट बॉल। आप हमेशा फाइट में रहते हैं, आप गेम में रहते हैं, आप रिलैक्स नहीं हो सकते। तो कल जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हम एक डिफरेंस दुनिया को दिखा सकते थे कि यार हाँ, अगर दूसरी टीमें ओमान को, युगांडा को या और दूसरी एसोसिएट्स टीम को 45 रन 50 रन आउट करके 5 ओवर मैच जीती है, तो कल हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन हमने फिर वही, हमने बेसिक छोड़े, हमने बॉलिंग में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया, आउट करने जरूरत से ज्यादा चले गए, करने के लिए जाना चाहिए, पेस बहुत दिया, हाँ, बहुत ज्यादा जोर लगाया, कुछ और डिमांड कर रही थी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम ये लैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम उस लेवल पे नहीं जा पा रही है जहां हम देख रहे हैं। तो आई थिंक ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है इस चीज के ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि अब ये जो ये टूर्नामेंट खत्म करके आएंगे, जो मांगते हैं कि वो इस बारे में सोचे, इनसे बात करें कि यार आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं टीमों को आउट क्लास करने की, लेकिन वो हो नहीं पाता, बल्कि हम मजीद मैच फंसा लेते हैं। तो कल जैसी पिच थी, आप भी बात कर रहे थे कि यार पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी 60-65 रन पे आउट करने की, और अगर 100 से ऊपर होगा तो मैच फंस सकता है, और वही हुआ, मैच फंस गया था। तो आई थिंक जब हम और आप बैठ के ये बात यहाँ कर रहे हैं तो वो तो बेहतर जगह पर हैं, वो कंडीशन को असेस कर रहे हैं, वेदर उनको पता है, बॉल की मूवमेंट क्या हो रही है, फील्ड डायमेंशंस क्या है, तो वो दे आर प्रोफेशनल्स। उनको चाहिए कि यार जो भी सिचुएशन है उसको अच्छे से हैंडल करें, टैकल करें, और उसकी असेस द कंडीशन, डिसाइड एंड एग्जीक्यूशन, इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। असेस, डिसाइड, एग्जीक्यूशन, ये कुर्बानी के मामले में भी तकरीबन यही कैफियत होती है। बिल्कुल ऐसे ही। असेस करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये जानवर जैसा नजर आ रहा है वैसा हो गए, सबसे पहले, हाँ बिल्कुल ऐसे। और उससे भी ज्यादा मुश्किल असेसमेंट होती है कसाई की। दावा जरूर होता है कि मैं करता हूँ जानवर नीचे, आधे घंटे में दूंगा वो गोश्त बना, आधे घंटे। तो ऐसा कोई तजर्बा खुदा ना खास्ता हुआ तो? बिल्कुल हुआ है। पठान कुछ लोग मेरे पास टकराए, उस वक्त मैं चैंपियंस ट्रॉफी से वापस आया था, तो बहुत दिन कम थे और सारा तो वो जानवर हमने ले लिया था। पठान एक टीम आई, सर हम आपके फैन हैं। मैंने ओके जी, मैंने कहा क्या हिसाब किताब है, तो उन्होंने पैसे बड़े मुनासिब बताए। अब्बू ने बोला भाई पैसे सही ले रहा है, बिस्मिल्लाह कर दो। मैंने बिस्मिल्लाह की, मेरे छींचड़े बन गए गोश्त के उसके जानवर के। मैंने कहा यार ये बड़ा बैड एक्सपीरियंस है। उसके बाद से फिर मैं प्रॉपर अब कमेले के जो कसाई होते हैं, जो आपके 12 महीनों वाले होते हैं, उनको मैंने एक टीम हायर की जो पिछले 5 साल से चल रही है, और वाकई वो ऐसे लोग हैं जो 45 मिनट में जानवर तैयार करके दे देते हैं। क्या बात है, बड़ा खुशकिस्मत है आप इस मामले में। ये कसाई किसी भी तरह के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी खास कौम से ताल्लुक हो, कहीं भी से भी आ सकते हैं, और ये बहुत टकरते हैं। आज सुबह मेरे पास जो कुर्बानी के लिए साहब आए, तो जानवर गिराने के लिए जो थे वो एक्सपर्ट साहब थे, और वो छुरी फेर के निकल गायब। और फिर उसके बाद आई अगली टीम। सही। तो अगली टीम को मैंने पूछा, मैंने कहा भाईजान क्या करते हो? तो उसने कहा सर प्लम्बर हूँ। सीरियसली, मजाक के अलावा वो जो जिससे डील की थी वो बाइक पे निकल गया। उसने कहा भाई मैं अगली जगह कमिटेड हूँ। तो उसने वो बड़े छक 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 4 मोटे टुकड़े करके भाई साहब निकल गए। तो ये एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त इस कौम को। अब मेरा सवाल ये कि प्लम्बर ने उस जानवर के साथ क्या किया बकिया के साथ? बचा लिया। शुक्र है अल्लाह का। इसलिए मैं इसलिए हूँ कि यार ये कुर्बानी का जानवर है, आप अपने मुस्तहिकीन के लिए देते हैं, तो एक साफ सुथरा पीस जाना चाहिए उनके पास, ताकि वो खुशी से उसको पकाएं और खाएं। क्योंकि यार ऐसी बात है, बिल्कुल वाकई बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है कुर्बानी करना। हाँ ऐसे ही है। वो तो बल्कि जो हमारा कसाई था वो तो सोल्यूशन टेप लाया हुआ था साहब। मैंने कहा ये काहे के लिए? कहता सर जरूरत पड़ सकती है, जोड़ने के लिए।